हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको एक साथ कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन साथ में आप एक बैकअप प्लान भी रखना चाहते हैं, जैसे कि यूपीएसआई। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है हिंदी। तो उसको किस तरीके से मैनेज करें, यानी कि दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो मुझे एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए या दोनों पे करना चाहिए? अगर करना है तो किस पे करना चाहिए? ठीक है, तो मैं आपके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम बेटर रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके सभी डाउट क्लियर होते जाएंगे। बाकी जैसे कि सीपीओ की नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुई, काफ़ी लोग हैं जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसी यूपीएसआई की नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई तो उन्हें लगा कि भाई यूपीएसआई की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सीपीओ का भी कुछ नहीं पता कब आएगी। ठीक है, एक माइंड में आता ही है, क्योंकि सभी को पहले जॉब चाहिए। तो वो इस तैयारी पे स्विच हो गए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि मेरी सीपीओ की तैयारी बेकार ना हो। अगर एग्ज़ाम आता है, नोटिफिकेशन जब भी आती है, तो मैं इनका जो स्कोर है वो भी मेंटेन करके चलूँ, यानी दोनों को मैनेज करूँ। तो किस तरीके से करूँ? कुछ लोग ऐसे हैं जो AWTPO और यूपीएसआई की तैयारी साथ में करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप दो दो एग्ज़ाम या एक साथ सभी एग्ज़ाम की तैयारी जो करना चाहते हैं, वो सभी डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक बार एग्ज़ाम पैटर्न समझा देता हूँ, जिससे क्लैरिटी आए, आपको समझने में आसानी पड़े। ठीक है, फिर बाद में आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे। देखो, सीपीओ में इंग्लिश 50, मैथ 50, रीजनिंग 50, जीके 50, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिजिकल होता है, और मेंस में इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। 290 से 350 के बीच में कट ऑफ लाई करती है। ये प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, जो टीसीएस पैटर्न था। बाकी अब जब एडुकेटी आएगी तो वो चेंज करे हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितनी भी कट ऑफ यहाँ पे लिखी है, ये मैंने प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से बताई हैं। अगर एग्ज़ाम का लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ डाउन ही जाएगी, तो उस हिसाब से आप देख लेना। यूपीएसआई में हिंदी के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, और यहाँ पे जीके के भी 40 क्वेश्चन, जिसमें पॉलिटी के 16 प्लस क्वेश्चन आते हैं। मूल विधि के 4 से 5 प्लस क्वेश्चन आते हैं, 6 भी आ जाते हैं। बचे हुए क्वेश्चन जीके के होते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, और जो भी आपकी यूपी जीके और करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये सब आते हैं। ठीक है, टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, यानी कि 400 नंबर का ये भी पेपर होता है, लेकिन इसमें जो कट ऑफ होती है वो 320 प्लस जाती है। ठीक है, इसमें एक ही पेपर होता है, इसमें दो पेपर होते हैं। डीपी कांस्टेबल में 15 नंबर की मैथ आती है, डीपी एससीएम में 20 नंबर की मैथ आती है, डीपी एडब्ल्यूटीपीओ में 25 नंबर की मैथ आती है। यानी कि जिस तरीके से ये नंबर्स बढ़े हैं, उसी तरीके से लेवल भी बढ़ता है, यानी कि मैथ जो अच्छे लेवल की आती है वो एडब्ल्यूटीपीओ में आती है। ठीक है, इसमें कुछ एडवांस चैप्टर भी आते हैं, जैसे कि परमुटेशन वगैरह, प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में तीनों का सेम ही है। सेम मतलब लेवल। ठीक है, लेवल तीनों का सेम है, यार 25-25 और यहाँ पे 20। जीके यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 50% दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जीके ही कवर कर रही है। कंप्यूटर तीनों में 10-10 नंबर की आती है, और यहाँ पे इंग्लिश एक्स्ट्रा आती है। ठीक है, डीपीएचसीएम में यहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछी जाती। किसी की अगर इंग्लिश वीक है तो वो इसकी तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग भी है। और ये एसएससी का एक लौता एग्ज़ाम है जिसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, बहुत ही हार्ड नेगेटिव मार्किंग है, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलनी पड़ती है, और 82 प्लस स्कोर आपको लाना पड़ेगा, प्लस टाइपिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, टाइपिंग अच्छी है, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना। जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसको पहले समझो, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं तो इसके लिए भी एलिजिबल हूँ, इसके लिए भी एलिजिबल हूँ। सबकी तैयारी नहीं कर पाओगे। सबकी तैयारी तब कर पाओगे जब पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हो, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, कि यूपीएसआई में मेरा स्कोर 280 या 300 तक आ रहा है, और इधर जब मैं प्री एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो इसमें मेरा 150 प्लस स्कोर आ रहा है। इसका मतलब ये कि आप कट ऑफ तो ऑलरेडी क्लियर कर रहे हो, आपको स्कोर बूस्ट करना है। ठीक है, यानी आपको ये डर नहीं है कि मैं कट ऑफ में रह नहीं जाऊँगा। ठीक है, तब आप एग्ज़ाम को मैनेज कर पाओगे। अब बात करते हैं, देखो, डीपी कांस्टेबल की। डीपी कांस्टेबल में 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 100 में से 73 प्लस आपका अगर स्कोर है तो आप फाइनल मेरिट इन कर जाओगे। डीपीएससीएम में मैं बता चुका, टाइपिंग चाहिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, डीपी एडब्ल्यूटीपीओ में तो सिलेक्शन चांसेस इसमें भी काफ़ी हाई हैं। इसमें ट्रेड टेस्ट होता है, लेकिन उसका स्कोर नहीं जुड़ता। ठीक है, इसमें 25 नंबर की टाइपिंग होती है, उसका स्कोर आपको फाइनल मेरिट में ऐड होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आएगी। लेकिन इसमें जो ये साइंस है, ये साइंस कोई 9th और 10th लेवल की नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि भाई ये साइंस के 25 क्वेश्चन जो आएंगे मैं किसी भी यूट्यूब से करके कंप्लीट कर लूँगा, तो नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और 11th और 12th लेवल के एनसीईआरटी के सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरा नहीं पढ़ना, सेलेक्टिव टॉपिक्स। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका। तो ये एक आपके लिए अलग सब्जेक्ट है। आप ये मत सोचना कि भाई इसमें साइंस जो है मैं 1 घंटा पढ़ के या ऐसे ही कोई भी जैसे ल्यूसेंट वगैरह कोई बुक पढ़ के कवर कर लूँगा, तो नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल नंबर आ जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन के लायक नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, क्या फ़ायदा फिर इसमें भी आप मेहनत करो और बॉर्डर पे रह जाओ। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे।
अगर आप फिजिकली फिट हैं, ठीक है, क्योंकि जो डीपी कांस्टेबल का जो फिजिकल है ना, जिसमें कि आपको 6 से नीचे 1600 मीटर लानी है, यानी कि 6 मिनट से नीचे ही आपका टाइम आना चाहिए, तभी आप वहाँ पर 6 मिनट में मार पाओगे रनिंग, ठीक है। और 14 फीट की जो लॉन्ग जंप है ये भी, ठीक है। बहुत ही आपको फिट बॉडी फिट रखनी है तभी ये हो पाएगा, ठीक है। बाकी आपने जिसने दिया है वो बता देगा, ठीक है। अगर आप फिजिकली फिट है, आपको लग रहा है कि मैं फिजिकल क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने से फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। लास्ट में हर एक इंसान आपसे यही पूछेगा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, एग्ज़ाम कितने क्लियर करे डजेंट मैटर, ठीक है। तो फिजिकली फिट है, मैथ वीक है, आपको लग रहा है मेरी बहुत ज़्यादा मैथ वीक है, तो आप डीपी कांस्टेबल की तैयारी कर लो, ठीक है। सिलेक्शन लो, फिर आगे आपने तैयारी करते रहना, जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरी ड्रीम पोस्ट कुछ और है, सीजल की तैयारी करनी है, जो भी कुछ करना है वो आगे कर सकते हो। अगर आप फिजिकली फिट हो, मैथ वीक है, तो इसकी तैयारी करो, ठीक। दूसरा, अगर आपका फिजिकल नॉर्मल है, आपके पास पीसीएम है, ठीक है, तो आप एडब्ल्यू टीपीओ की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। पीसीएम होनी चाहिए, आपके पास पीसीएम नहीं है तो फिर इसका फॉर्म नहीं भरना, भर ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपकी अगर हिंदी ठीक है, आपको लग रहा है मैं हिंदी कवर कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ हिंदी भी रीड, मतलब पढ़ सकता हूँ, तो आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अभी बताऊंगा किन किन कंडीशन में ये वेरी करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी आप कर सकते हो तो यूपीएसआई की कर लो, नहीं, अभी आगे बताऊंगा। इंग्लिश आपकी ठीक है तो सीपीओ और एचसीएम की तैयारी की जा सकती है, लेकिन आपकी यहाँ पे टाइपिंग भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। अगर टाइपिंग अच्छी नहीं हुई तो एचसीएम में फिर टाइपिंग में आउट हो जाओगे, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा एग्ज़ाम कितने भी क्लियर कर लो, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी टाइपिंग अच्छी है, अगर नहीं है तो क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप कर पाओगे, क्या आपका मन है कि डीपीएससी में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अंदर से खुद ही आ जाएगा, जैसे कि मैंने डीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, मैंने क्लियर किया, लेकिन मैं टाइपिंग देने नहीं गया क्योंकि मैं नहीं कर पाया, ठीक है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं टाइपिंग करूँ, नहीं दिया। इसी तरीके से आपको ये देखना है कि जैसे कि मेरी इंग्लिश अच्छी खासी है, ठीक है, मैं सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं साइड में बैकअप प्लान लेना चाहता हूँ। मैं डीपी कांस्टेबल हो गया, ठीक है, मैं पीसीएम भी है मेरे पास, तो एडब्ल्यू टीपीओ हो गया या यूपीएसआई हो गया। तो आप अगर इन सभी एग्ज़ाम को भी इसके साथ लेकर चलना चाहते हो, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, एक सेकेंड, हाँ, एक कंडीशन ये है कि सबसे पहले जो बेस एग्ज़ाम है आपका, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो आपका मेन टारगेट है सीपीओ, तो जो बेस एग्ज़ाम है उसमें आपका स्कोर उतना आना चाहिए जो एवरेज स्कोर से अबव है, यानी कि 150 प्लस स्कोर आना चाहिए। अगर 150 प्लस स्कोर नहीं आ रहा, आपका स्कोर 120 आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि आप एक साथ दो एग्ज़ाम मैनेज कर लो, ठीक है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए आपका लेवल क्या है क्या नहीं है। अगर ये बात नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन रहेगा और कंफ्यूज रहोगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, पहला। और उसके साथ जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं साथ में, जैसे मान लो सीपीओ के साथ यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो, तो उसमें यूपीएसआई के मॉक भी देने होंगे, ठीक है, जीके भी अलग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें कि पॉलिटी मूल विधि ये सब हो गया, और एक्स्ट्रा हिंदी को भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो सब कुछ सेम है, बाकी आपको पता है रीजनिंग के कुछ अलग से चैप्टर भी करने हैं, वो सब हो जाएंगे, लेकिन आपको टाइम ये सब कुछ देना पड़ेगा। लेकिन कब देना है, जब सीपीओ में ऑलरेडी 150 प्लस स्कोर आ रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा, तो आप तैयारी एक साथ दो की नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन रहेगा। दूसरा, आपको लग रहा है कि सीपीओ की अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रही, अभी यूपीएसआई की आ रही है, तो आप मॉक दो, आप चेक करो अपना लेवल कि आपका 250 स्कोर आ रहा है, 280 आ रहा है या क्या आ रहा है, तो आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको अपने स्टेट में रहना है, आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, ठीक है, इन फोर्स में नहीं जाना, ठीक है। ऑल इंडिया पोस्टिंग है इन सभी की, सिर्फ दिल्ली पुलिस को छोड़ के। आप चाहते हैं नहीं मुझे तो अपने होम टाउन ही रहना है, यूपी में चाहे कहीं भी हो, तो आप फिर डायरेक्ट यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हो, लेकिन आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, मान लो 150 प्लस स्कोर चल रहा है, तो आप इन सभी एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपका अगर 150 प्लस स्कोर है, इसका मतलब जीके भी ठीक ठाक है, ठीक है, जीके ठीक ठाक है, बाकी थोड़ी बहुत इंप्रूव करके आप डीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस वीकली आपको क्या करना है, मॉक देने हैं, किसके, डीपीएससीएम, डीपी कांस्टेबल, ठीक है। आप चेक कर लेना, अगर आपका 150 प्लस आ रहा है तो इसमें ऑलरेडी 70 प्लस आएगा ही आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो कटेगा वो जीके में कटेगा। तो जब ये कभी एग्ज़ाम आएगा उससे 2 महीने पहले भी आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आपका अगर सीपीओ में आ रहा है तो, ठीक है। बाकी इसमें एफर्ट्स लगेंगे, एचसीएम में एफर्ट्स मारोगे तो इसी में काम आएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि इसमें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी डीपीएससीएम की, लेकिन आपको इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडब्ल्यू टीपीओ के लिए।
अगर आपको लग रहा है कि AWTPO भी साथ में लेके चलना है, तो साइंस के लिए देखो अलग से टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटे शुरू में तो। ठीक है, क्योंकि आपको अपना बेस बनाना है। सिलेक्शन 75 नंबर पे नहीं है, सिलेक्शन है 80+, 82, 83, 85, 87। ठीक है, वहाँ पे सिलेक्शन है। और वो नंबर 87, 85 तब आते हैं जब साइंस में भी अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, 15 नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 1 नंबर या आधे नंबर से रह जाओगे, और इसके लिए आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और AWTPO के साथ आपको लग रहा है नहीं मैं UPSI भी तैयारी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखो फिर ये अलग से सब्जेक्ट आएंगे, तो उसके लिए भी आपको टाइम अलग से मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले, जो कि मैं पहले ही बता चुका, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो आपका बेस एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो, उसमें स्कोर इतना लेकर आओ जिससे कट ऑफ क्लियर हो जाए, तब दूसरे एग्ज़ाम पे आना। दोनों की तैयारी मत करना कभी भी। अगर आप बिगनर हो तो फोकस ऑन वन एग्ज़ाम। ठीक है, पहले एक जॉब पक्की करो। आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक सीट हाँ कर सकता हूँ, जैसे कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि DP कांस्टेबल में तो मैं सिलेक्शन ले ही सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरा 75+ नॉर्मल अभी आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन मैं तैयारी किसकी कर रहा हूँ, DPHCM की कर रहा हूँ, या DPAWTPO की कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं रिपीटर और जो एवरेज है, वो मैनेज कर सकते हैं एग्ज़ाम कब, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब आपका स्कोर अच्छा खासा आ रहा है तो। ठीक है, तो आई होप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। समझाने का मतलब, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं पहले उसमें स्कोर लेकर आओ। ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा, एवरेज स्कोर से ज़्यादा। अगर आ जाता है तो फिर अपना टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेज कैसे करना है, जो वीक सब्जेक्ट है उसको टाइम ज़्यादा दो, और जो आपका स्ट्रेंथ है, यानी कि मान लो आपको लग रहा है मेरी मैथ बहुत अच्छी है, तो उसका टाइम बचा के आप हिंदी पढ़ सकते हो UPSI के लिए। ठीक है, और मूल विधि वगैरह अपना टारगेट लो कि भाई मुझे मूल विधि के ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, पहले टॉपिक्स लिखने हैं कि ये मेरा सिलेबस है UPSI का, इसके इतने टॉपिक हैं, और मैं इस संडे तक यानी 2 हफ्ते में इनको कंप्लीट कर दूंगा, फिर नेक्स्ट 2 वीक में इनको कंप्लीट कर दूंगा। इस तरीके से आपको टारगेट बनाना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। संडे टू संडे लाइव मॉक देने हैं, चाहे CPO का हो या UPSI का हो। ठीक है, मॉक जरूर देने हैं, मॉक मत छोड़ना जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। और एट लास्ट सब यही पूछेंगे जॉब लगी या नहीं लगी। मान लो आपने CPO की तैयारी भी करी, 289 नंबर आए लेकिन कट ऑफ 290 गई। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और यहाँ पे 320 आए और कट ऑफ 321 गई। DP कांस्टेबल का आपने एग्ज़ाम दे दिया, कट ऑफ से मान लो 85 नंबर ही हैं आपके, कट ऑफ गई है 70, लेकिन आप फिजिकल में फेल हो गए। इतना सब कुछ आपने अचीव करा, वो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन ही पूछा जाता है कि जॉब लगी या नहीं लगी। ठीक है, आपने UPSI दिया नहीं दिया डजेंट मैटर, मान लो आपका DP कांस्टेबल में हो गया पर एक जगह सिलेक्शन हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके आस पड़ोस के लोग, जो भी रिलेटिव हैं, वो अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन जब फेल हो जाते हैं वो चीज़ अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। तो इस बात को समझ लेना। बाकी क्या करना है, एक बार फुल मॉक देना है जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही तो एक बार फुल मॉक दे के देख लो। ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है ना अंदर से कि भाई मुझे UPSI की तैयारी करनी चाहिए, तो अपने आप को पहचानो, अपना स्कोर चेक करो, अपनी रैंक चेक करो, अपना परसेंटाइल चेक करो। अंदर से आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, सबको पता चल जाता है मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, फालतू का टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। फिर अपना रूटीन बनाओ। ठीक है, स्लॉट डिवाइड करो। आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ मैनेज, फिर स्लॉट डिवाइड का मतलब है अपने वीक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि अभी बताया था, अपना स्लॉट बनाना है। 3-4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है, 3-3। आपको लग रहा है कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, तो 2 घंटे के 4-5 स्लॉट बनाओ। ठीक है, 8 से 10 घंटे पढ़ो। 3-3 के 3 बना लिए, एक 1 घंटे का बना लिया, 2 घंटे का बना लिया, 2.5 घंटे, अपने हिसाब से करना है ये जो करना है। ठीक है, तो यू नो योर सेल्फ बेटर, डोंट वेस्ट टाइम। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, ये सारा डिसीजन आपका है। ठीक है, बस मैंने बातें समझाई हैं, अपने आप डिसाइड करो। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। और फाइनल डिसीजन लेके बार बार डिस्ट्रैक्ट मत हो बीच में कि मैं UPSI की तैयारी करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, या CPO या जो भी चीज़ है। फॉर्म भरोगे तो तैयारी ऑटोमेटिक करनी पड़ जाएगी, या तो फॉर्म मत भरो, अगर भर रहे हो तो उसकी तैयारी कर लेना। ठीक है, और बाकी आपका कोई दोस्त है या आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो DP गाइडेंस बैच ज्वाइन करना चाहता है, जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब जैसे कि एग्ज़ाम डिले हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास अभी टाइम है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये 100 डेज़ का प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज़ है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको
प्रोसेस बता देता हूँ एक बार। आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, 299 पे करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट 8860131140, ठीक है, ये व्हाट्सअप पे सेंड करना है। फिर आपको रोल नंबर और लिंक मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। बाकी सीपीओ का जो रिवीजन सीरीज़ है वो टेलीग्राम पर चल रहा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई के लिए मैंने अभी अनाउंस किया है, देखते हैं जिस तरीके से रेस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो मुश्किल है, देखते हैं। बाकी बाकी मैं गाइड तो मैं करता ही रहूँगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। आप मुझे बस कमेंट में बताते रहना कि भाई मुझे पॉलिटी में दिक्कत आ रही है, कहाँ से पढ़नी है, जो भी चीज़ है मैं डीप अच्छे से समझाता रहूँगा, ठीक है। चलो वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।